जय श्री राम दोस्तों। तो आज की मिनी ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है सुबह सुबह पार्क जाते हुए। तो सबसे पहले हमें वहाँ पहुंचते ही गेट से दिखता है सुंदर सा सनराइज का व्यू। और ये रहा खूबसूरत सा पार्क जहाँ पर सबसे पहले हम रनिंग करते हैं। और ये रहा एक्सरसाइज वाला एरिया जहाँ पर अम्मा बबू लोगों ने सारी जगह घेरी हुई थी। और तभी मेरी नजर जाती है सामने अंकल पर जो की डर को खुला चैलेंज दे रहे थे और हवा से बातें कर रहे थे। और यहाँ पर BR अम्बेडकर का एक खूबसूरत सा स्टैचू लगा हुआ था और ये पार्क भी उन्हीं के नाम से है। रास्ते में मुझे मिलते हैं एक अंकल जो कि रोड के किनारे बच्चों को बिस्किट बांट रहे थे। तो उसके बाद निकल जाते हैं फिर हम कॉलेज के लिए। और पता नहीं रास्ते में मेरा दोस्त सेब वाले भैया को एक आंख से क्यों देख रहा था। फिर मुझे रास्ते पर जाते टाइम दिखती है एक्वेरियम के अंदर छोटी छोटी और प्यारी प्यारी कलरफुल मछलियां जो हमारे पहाड़ के गधेरों में भी पाई जाती है। उसके बाद मेरा दोस्त रास्ते में करता है घोड़े से थोड़ी बहुत बातचीत। तो आज हम लोग पैदल ही कॉलेज जा रहे थे और ऐसा भी नहीं कि हमारे पास ऑटो का किराया नहीं था, बस हम रास्ते के नजारों का आनंद लेते हुए जाना चाह रहे थे। और फिर पहुंच जाते हैं अपने कॉलेज और ये रहा सामने पर हमारे कॉलेज का गेट। और कॉलेज में देखा मैंने आज एक सुंदर सा कमल का फूल जो कि काफी सुंदर खिला हुआ था। इसके बाद मिल जाते हैं मुझे अपने 7 साल पुराने दोस्त जिनके साथ मैं नवोदय हॉस्टल में था। लेवल सबके निकलेंगे। फिर 1.5 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद फाइनली आज हमारा लाइब्रेरी कार्ड बन जाता है और आज हमें कुछ किताबें भी मिल जाती हैं। उसके बाद मैं चुपचाप चले जाता हूँ अपनी क्लास में। इंग्लिश की क्लास पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इससे अच्छा मैं इंग्लिश मीडियम में हिस्ट्री ले लेता, क्योंकि सिलेबस के सारे चैप्टर हिस्ट्री के थे और ये हिस्ट्री भी इंडिया से बाहर की थी। और जैसे ही हमारी क्लास पूरी होती है वैसे स्कूलों की छुट्टी भी हो जाती है, इसलिए मैं चले जाता हूँ घर को। घर जाके मैं बनाता हूँ नीम के पत्तों की मीठी मीठी सब्जी। और उसके बाद मैं करता हूँ थोड़ा सा रूम सेटअप और अचानक मुझे दिखता है कि आज मेरा दोस्त अपनी खोपड़ी घर ही भूल गया और बिना खोपड़ी पहने कॉलेज चले गया। तो मैं उसकी खोपड़ी संभाल कर रख देता हूँ ताकि घर आकर वो अपनी खोपड़ी पहन ले। तो उसके बाद हम थोड़ी देर जाते हैं अपने पड़ोस के कीर्तन भजन में। फिर हमको आज जाना था सब्जी लेने के लिए मंगल बाजार, तो हम थैला उठाकर चल देते हैं मंगल बाजार की ओर। तभी हम सोचते हैं कि अगर हम लेट जाएंगे तो अच्छी अच्छी सब्जियां लोग पहले ही छांट कर ले जाएंगे, इसलिए हम भी दौड़ के जाने लगते हैं। और फाइनली हम पहुंच जाते हैं मंगल बाजार में और वहाँ पहुंचते ही सबसे पहले मेरा दोस्त टूट पड़ता है गर्मा गर्म जलेबियों पर। क्या रे भिख मंगिया? और तभी हम आगे चलकर देखते हैं कि यहाँ पर काफी फ्रेश और सस्ती सब्जियां बिक रही होती हैं। तभी मेरा दोस्त एक दुकान में नींबू का रेट पूछता है और नींबू वाले भैया कहते हैं कि 20 के 3 दाने, और वो नींबू को चुपचाप नीचे रख के आगे चल लेता है। आज मैं मर गया भैया। सामने पर लोगों ने पूरा आलू प्याज का पहाड़ लगाया होता है। और हम वहाँ से अपनी कुछ जरूरत की चीजें लेकर निकल जाते हैं बाहर की ओर। लेकिन अब काफी टाइम हो गया था इसलिए आज हम बाहर ही खाना खाने की सोचते हैं, लेकिन गलती से एक महंगे रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। और यहाँ टेबल पर काफी सारी चीजें रखी होती है जिनके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि हम जिस होटल पर खाना खाते हैं वहाँ तो पानी का जग भी मांगने के बाद मिलता है। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि होटल का स्टाफ हमें सर सर करके बात कर रहा था और हमें इतनी इज्जत सूट नहीं हो रही थी। और तभी टेबल पर आ जाता है हमारा खाना और जब हम उनसे पानी के लिए पूछते हैं तो हमारे सामने एक 10 रुपए वाली बिस्लरी की बोतल रख देते हैं। खाना खाने के बाद हम पूरी फैसिलिटी का आनंद उठाने के लिए 4-5 चम्मच सौंफ भी खा लेते हैं। और जब हमारा बिल बनता है तब हमें पता चलता है कि उन्होंने सर बोलने के भी 16 रुपए एक्स्ट्रा काटे हैं। आज मैं मर गया भैया। उसके बाद चले जाते हैं हम लोग घर को और आपसे मिलते हैं अगले मिनी ब्लॉग में।